संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 52 से 78 के मध्य संघ की कार्यपालिका का वर्णन है। संघ की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री और महान्यायाधीश शामिल होते हैं। भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम तथा राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, लेकिन यह केवल कार्यपालिका का नाम मात्र का प्रमुख होता है। असल में सारी शक्तियां देश के प्रधानमंत्री के पास होती हैं। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा तथा आर्टिकल 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन का वर्णन है। राष्ट्रपति के निर्वाचन जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है, बल्कि एक निर्वाचक मंडल के सदस्यों द्वारा उनका निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 54 में ही कहा गया है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किनको मत देने का अधिकार होगा। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली एवं पुडुचेरी संघ क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य को मत देने का अधिकार है। यह प्रावधान मूल संविधान में नहीं था। 17वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा इसे जोड़ा गया है। हम तो यह जान लिए कि किनको मत देने का अधिकार होता है। अब बात करते हैं किनको मत देने का अधिकार नहीं होता है। संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, इसका मतलब है कि जो लोग लोकसभा और राज्यसभा में मनोनयन के द्वारा जाते हैं वो मत नहीं दे सकते। और दूसरा है राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य, राज्य विधान परिषद के सभी सदस्य। आप तो ये जानते ही होंगे कि भारत के सभी राज्यों में विधान परिषदें नहीं हैं। विधान परिषद केवल उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना राज्यों में है। और अगला दिल्ली पुडुचेरी विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य। और सबसे इम्पोर्टेंट, विघटित की गई विधायिका के सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं ले सकते हैं। आर्टिकल 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन के रीति का वर्णन किया गया, अर्थात राष्ट्रपति कैसे चुना जाएगा। हम लोग तो ये जान लिए कि राष्ट्रपति को कौन चुनता है। अब हम ये जानेंगे कि राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणी मत द्वारा होगा और वही प्रत्याशी विजयी घोषित किया जाएगा जो न्यूनतम कुल मतों के आधे से अधिक मत प्राप्त करता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में सभी राज्यों के प्रतिनिधित्व को मापने में एकरूपता होगी। इसका मतलब है कि जैसे उत्तर प्रदेश में विधानसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं और गोवा, सिक्किम जैसे राज्यों में कम सीटें हैं, इनके मत समतुल्यता प्राप्त करने के लिए एक नियम बनाया गया है। राज्य विधानसभा के एक सदस्य के मत का मूल्य बराबर राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य विधानसभा के निर्वाचित कुल सदस्य गुणे 1/1000। और इसी प्रकार संसद के एक सदस्य के मत का मूल्य होगा सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य बटे में संसद के सदस्यों की कुल संख्या। इन दोनों नियमों के आधार पर आप किसी एक राज्य के मत का मूल्य निकाल कर देखिएगा। आर्टिकल 58 राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यता। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो। इस बात को याद रखिएगा, जन्म से नागरिक हो जरूरी नहीं है, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्य हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या उसके नियंत्रण में लाभ का पद धारण न करता हो। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल या संघ एवं मंत्री के पद लाभ के पद नहीं समझे जाते हैं। ऊपर हमने जितना भी योग्यताएं बताई, सिर्फ उतने से ही कोई राष्ट्रपति बनने के लिए योग्य नहीं हो जाएगा। प्रत्येक प्रत्याशी को कुछ शर्तें पूरी करनी होती हैं, जैसे 50 प्रस्तावक, 50 समर्थक और 15,000 जमानत राशि देनी होती है। यदि किसी प्रत्याशी को जितने वैध मत पड़े हैं, अगर वो न्यूनतम 1/6 मत प्राप्त नहीं करता तो वो जमानत राशि उसे नहीं वापस दी जाती है। क्या आप जानते हैं कि प्रस्तावक, समर्थक एवं जमानत राशि का प्रावधान क्यों किया गया? ताकि अगंभीर प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने से रोका जा सके। ये वीडियो का सिर्फ एक पार्ट था। हम अगले पार्ट में राष्ट्रपति के बारे में और जानेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, अगर आप ये ऐसे डॉक्यूमेंट्री फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं बिना बोरिंग फील किए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।